किया और सीता मैया की तरफ झपटी। सीता मैया की तरफ जैसे ही दौड़ी, प्रभु राम ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन। ताके कर रावण को मनो चुनौती दीन। रावण को चुनौती दी है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। और नाक कान कटवाए किसके? शूर्पणखा के। क्यों? अच्छा, नाक कान ही क्यों कटवाए प्रभु राम? परीक्षित जी महाराज, कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा के नाक कान ही क्यों कटवाए? गर्दन कटवा देते, लेकिन नहीं कटवाई। केवल नाक कान कटवाए और दंड दे देते, नहीं, लेकिन नाक कान। इसका मतलब जो लड़की अपने परिवार के खिलाफ जाकर के पति ढूंढती है, जो लड़की अपने परिवार के खिलाफ जाकर के माता पिता की अनुमति के बिना, परिवार जनों के अनुमति के बिना जो अपने लिए वर खोजती है, उसके नाक कान काटने में कोई दोष नहीं है। क्यों? कि जो माता पिता, जिन माता पिता ने तुमको जन्म दिया है, जिन माता पिता ने तुमको पाला है, और उन माता पिता का तुम्हें बिल्कुल ख्याल नहीं रहा, बिल्कुल ख्याल नहीं रहा उन माता पिता का जिन्होंने अपने उदर में भोजन नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हें पाला। स्वयं मजदूरी की, लेकिन तुमको पढ़ाया, और तुम्हें ये ख्याल नहीं रहा कि हम क्या करने जा रहे हैं। 2 दिन किसी से बात कर ली, बहुत बड़ा प्रेम हो गया, बहुत बड़ा प्यार हो गया। न वो प्रेम है न प्यार है, वो कुछ नहीं है। वो केवल सामने वाला तुमसे खेल रहा है, और वो खेल करके तुम्हें छोड़ देगा। न इधर की रहोगी न उधर की रहोगी। माता पिता के कहने के अनुसार यदि विवाह संबंध करोगी, यदि कोई कष्ट आ भी जाएगा तो आप घर के बाप घर। माता पिता के अनुसार यदि विवाह करोगी तो या तो ससुराल में प्रेम से रहोगी, और ससुराल में बात नहीं भी बन पाए, किसी कारणवश विवाद कभी हो भी जाए, तो माता पिता के पास तो आ जाओगी कम से कम। और माता पिता की अनुमति के बिना यदि विवाह कर लिया तो होगा क्या? जैसे भी वो रखेगा वैसे ही रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने शूर्पणखा के नाक कान कटवाए कि जो आगे आने वाले समय में अपने आप पर खोजें, उनके नाक कान काट देने चाहिए। उनसे विवाह नहीं करना। शूर्पणखा वहां से चली, खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण को जाकर के बताया। खरदूषण ने अपनी सेना को तैयार किया राम से युद्ध करने के लिए, और शूर्पणखा को खरदूषण ने आगे कर लिया। पंचवटी पर युद्ध करने के लिए खरदूषण जा रहे हैं। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ भेष श्रोत नासाय
खा आगे करेलीनी अशुभ भेष सुत नासाहीनी। सुबर्णखा को आगे कर लिया, खरदूषण ने अपनी सेना तैयार की और पंचवटी पर आ गए। प्रभु राम ने तब तक लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भयंकर निशाचर आ रहे हैं, इनसे युद्ध करना है, तुम अभी सीता को यहाँ से ले जाओ। लक्ष्मण जी सीता मैया को वहां से ले गए। अब प्रभु राम पंचवटी में निवास कर रहे हैं, अकेले हैं पंचवटी में। खरदूषण ने आकर के प्रभु राम को देखा। प्रभु राम को खरदूषण ने देखा तो खरदूषण के मन में एक विचार आया कि हमारा सारा जीवन हो गया, लेकिन हमने अपने पूरे जीवन में इतने सुंदर पुरुष नहीं देखे, इतना सुंदर कोई पुरुष ही नहीं देखा। गोस्वामी बाबा कहते हैं, हम भरे जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं ऐसी सुंदरताई। हमने पूरे जीवन में ऐसी सुंदरता नहीं देखी, लेकिन क्या करें, यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, फिर भी बदलायक नए पुरुष अनूपा। हमारी बहन को इन्होंने कुरूप जरूर कर दिया है, लेकिन ये बद के योग्य नहीं है। जो सत्य होता है ना, वो पहले ही मन में आ जाता है, और लोग सत्य को दबा करके अहंकार को ऊपर लाते हैं, सत्य को दबा देते हैं। जो सही मार्ग पर नहीं चलता है, अहंकारी होता है, वो भी चारपाई पर लेट करके सोचता है कि हमने ये कार्य गलत किया, लेकिन अपने अहंकार के कारण उस बात को दबा जाता है। जैसे कि खरदूषण के मन में भाव आ रहा है कि हमने सारे जीवन में इतना सुंदर कोई पुरुष नहीं देखा, इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, फिर भी ये बद के योग्य नहीं है। मंत्री को भेजा और ये कहा, जाओ इनसे ये कहना तुम अपनी स्त्री को हमें दे दो और कुशल से वापस चले जाओ, हम युद्ध नहीं करेंगे। मंत्री गया, उसने जाकर के सूचना दी। भगवान राम मुस्कुराने लगे। राम ने कहा, हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खलन खोजत फिरही। तुमसे खलनित खोजत फिरही। बोलिए राजा रामचंद्र की। उन्होंने कहा, प्रभु राम ने कि हम क्षत्रिय मृगया बन करही, तुमसे खलनित खोजत फिरही। और सुनो, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालो सुन लरही।
हम क्षत्रिय हैं, हम तुम जैसों कोई खोज रहे हैं। शत्रु चाहे कितना भी बलवान हो, बलवान ही नहीं स्वयं काल भी हो, हम उससे भी युद्ध करेंगे। और ये भी बता रहे हैं कि काल को भी संग्राम में जीत लेंगे। हारने वालों में से नहीं है। अपने स्वामी से जाकर के कह दो। ऐसा जाकर के जब सेवक ने कहा तो यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपनी माया को प्रकट किया। एक दूसरे को ही राममय देखने लगे, एक दूसरे को राममय देख रहे हैं और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रभु राम एक तरफ धनुष बाण लिए खड़े हैं, धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और युद्ध आपस में ही हो रहा है। और इतना युद्ध हुआ कि सेना सब समाप्त हो गई, खर दूषण समाप्त हो गए। बाबा कहते हैं धुआं देखी कर दूषण केरा, धुआं देखी कर दूषण केरा, जाए सुपन का रावण प्रेरा। कहना है इन भक्तों के लिए जो स्वागत बंदन कर रहे हैं, इनके लिए सभी भक्त एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जोरदार तालियां बजाइए। कहना है कि दान करने का तो दान करने का शुभ अवसर आ गया, आ गया। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया। दान करने का शुभ अवसर आ गया, आ गया। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। करने का शुभ अवसर आ गया। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया। अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया हो। और जयकारा लगाना अब आ गया, जयकारा लगाना अब आ गया। ये स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया। गले में हार पड़े हैं, बरस रहे हैं। गले में हार पड़े हैं, फूलों बरस रहे हैं। भक्त सब स्वागत करके कि कैसे हरस रहे हैं। जय 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 हो रहा, हो रहा। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया।
करने का सब अवसर आ गया, स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो रहा। कि खानों बरस रहे हैं, सब हरस रहे हैं, बरस रहे हैं, किताब हरस रहे हैं। फूलों की बारिश करके किताब नाच रहे हैं, फूलों की बारिश करके किताब नाच रहे हैं। गड़ 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 बादल हो गया, स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो गया। अब हो रहा, अब हो रहा, अब हो रहा हो, गाने करने का सब अवसर आ गया, आ गया। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो रहा। कुछ तो सोच रहे हैं कि यही तो स्वागत कर रहे हैं, ये करते रहे। बूढ़ी अम्मा देखो ताली बजा रही हैं, अच्छा लग रहा है कि स्वागत हो रहा है। हमारी अम्मा है और कच कह रहे हैं कि अम्मा बजाएं चाहे जे बजाएं, हम जाएं क्योंकि हमारे हाथ तक किराए के हैं ना। आप लोग तालियों से स्वागत करें, बड़ी मेहरबानी होगी। एक बार जयकारा लगा दीजिए, बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। अरे स्वागत, अरे स्वागत, गाने करने का सब अवसर आ गया, आ गया। स्वागत बंदन अभिनंदन अब हो रहा। अरे रे रे कहना है जो लगा दे जयकारा। क्या बात है, जय हो। सभी भक्तों से बात कहनी है, जो आज प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा लगाएंगे उसकी वीडियो इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगी। जो हाथ उठा करके ताली बजाएंगे उनकी तालियां इस कैमरे में कैद हो जाएंगी। इसलिए कौन कौन अपना फोटो खिंचवाना चाहते हैं वो तालियां बजाएं। कहना है कि जो लगा दे जयकारा मिल जाए उसको द्वारा, उमरिया मौज लागे लुलु लुलु लुलु। कौन कौन प्रभु श्री राम की नाम में अपना ही उमर लगाना चाहते हैं? जो लगाएंगे वे जोरदार तालियां बजाएंगे कि जो लगा दे जयकारा मिल जाए राम द्वारा, उमरिया मौज लागे लू। तालिया 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 प्रभु की जो बज जाए, उमरिया मौज लागेलू। तालिया प्रभु की जो बज जाए, उमरिया मौज लागेलू। जो लगा दे जयकारा मिल जाए उसको द्वारा, दुआरिया टॉप लागेलू। अच्छा, कौन सा द्वार है जो सबसे टॉप लगता है? प्रभु श्री राम का लगता ना। अच्छा, कहते हैं अयोध्या में जब मंदिर बना था क्या हम भी देखने के लिए जाएंगे। इसलिए कि जो लगा दे जयकारा मिल जाए राम प्यारा, दुआरिया टॉप लागेलू। उमरिया बजा दो बजा दो बजा दो राम की ताली, उमरिया मौज लागेलू। बजा दो राम की ताली, उमरिया मौज लागेलू। बजा दो राम की ताली, उमरिया मौज लागेलू।
बजा दो राम